और आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, संभल में जामा मस्जिद जिसको लेकर विवाद चल रहा है, उसमें अब वक्फ की एंट्री हो गई दर्शक। और ये वक्फ की एंट्री कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ को लेकर बड़े दावे कर दिए, लेकिन इस दावे में कितना दम है, इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट दर्शकों हमने तैयार की और ये एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि संभल में जैसे जैसे दर्शकों सच सामने निकल कर आ रहा है, सनातन के साक्ष्य, उन साक्ष्यों की बदौलत यह और मजबूत हो रहा है हिंदू पक्ष का दावा। लेकिन यही सबूत जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बावड़ियां, ये कूप, ये मंदिर, कुछ विरोधियों को पच नहीं रहे दर्शक, नहीं पचा पा रहे ये लोग। और पहला नाम इसमें है असदुद्दीन ओवैसी का। सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है असदुद्दीन ओवैसी। शाही जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है, देखिए आप, धीरे धीरे ईंट से दीवार बनने लगी है। लेकिन यह देखकर असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस चौकी की नींव डालने से लेकर बाउंड्री वॉल खींचने तक भड़काऊ भाईजान एक के बाद एक विरोध में पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन सत्यव्रत पुलिस चौकी लगातार अपने रूप में आ रही है और योगी आदित्यनाथ का प्रशासन जब किसी तरह के विरोध से थमा नहीं, रुका नहीं, तब असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया पैंतरा आजमाया। यानी सारे पैंतरे फेल हो गए तो अब एक नया पैंतरा। ओवैसी ने वक्फ का खेल शुरू कर दिया। ये देखिए, ये है उनका पोस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं। वो लिख रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन पर है। वक्फ कानून तो कितना ज्यादा ताकतवर है आप जानते हैं ना। सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन होने का दावा ठोक रहे ओवैसी और बेचैनी इस कदर बढ़ रही है कि एक के बाद एक कई सारे पोस्ट कर रहे हैं दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी एक के बाद एक कितने पोस्ट करते हैं। पोस्ट में क्या रहता है ये आप देखिए। 1:26 दोपहर का समय, अंग्रेजी में असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले पोस्ट कर दिया दर्शकों। ओवैसी का ट्वीट है कि वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनी। यह आ जाता है 2:11। यानी अंग्रेजी में किया हुआ पोस्ट वो हिंदी में कर देते हैं कुछ ही देर बाद। लेकिन फिर जब उन्हें पता लगता है कि इसमें तो सबूत भी पूछे जाएंगे, तो वो बताते हैं 2:17 पर कि जमीन का वक्फनामा भी है और इसे भी वो पोस्ट करते हैं दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि ऐसी क्या जल्दबाजी रही कि पहले अंग्रेजी, फिर हिंदी, फिर थोड़ी देर बाद वक्फनामा पोस्ट कर रहे हैं। क्योंकि संभल में पुलिस चौकी का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। Creation of police outpost is nothing but strengthening suspicion among the Muslims, creating an hate atmosphere of Muslims. That is what, unfortunately, the Uttar Pradesh BJP government is doing. असदुद्दीन ओवैसी संभल में जो कुछ भी साक्ष्य निकलकर सामने आते जा रहे हैं, उन पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बनने से उनका मिजाज बदल गया है और वो इसको लेकर भड़क गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। ओवैसी इस चौकी को ही गलत ठहराने में जुट गए। असदुद्दीन ओवैसी जहां पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जमीन के उस हिस्से को वक्फ बोर्ड के होने का दावा ठोक रहे हैं। संभल शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अब ये कहीं ना कहीं पुलिस चौकी जो है विवादों में आना शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं कि जिस जगह पर पुलिस चौकी बन रही है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी किसी ने ठोस दस्तावेज जो है ना ही पुलिस को सबमिट कराए हैं, ना ही डीएम टीम को सबमिट कराए हैं। ओवैसी ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए महज 50 मिनट के अंदर 3 पोस्ट किए। पोस्ट बेशक 3 थे, लेकिन मकसद एक ही था, सत्यव्रत पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन पर बनने का आरोप लगाना। ओवैसी का कहना है कि जैसे मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है, वैसे अगर स्कूल, अस्पताल, कॉलेज पर ध्यान दिया जाता तो हालात कुछ और होते। The government have failed to provide public services. For example, hospitals, schools, colleges. But you are having a communal mindset. ओवैसी सबसे पहले पोस्ट करते हैं जिसमें वो सत्यव्रत चौकी की जमीन को वक्फ बोर्ड का बताते हैं। इसी पोस्ट का हिंदी में अनुवाद कर पोस्ट करते हैं
और तीसरे पोस्ट में वो वक्फनामे के दस्तावेज को अपलोड करते हैं। लेकिन ओवैसी के तीनों पोस्ट एक ही संदेश दे रहे हैं, उनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ है। ये तो आपने देख लिया दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे चौकी का निर्माण हो रहा है वैसे वैसे नए नए तर्क लेकर असदुद्दीन ओवैसी सामने आ रहे हैं। पहले आप देखिए, यूपी प्रशासन कह रहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए हम चौकी बना रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये तो वक्फ की जमीन पर चौकी बनाई जा रही है। देख रहे हैं ना आप दर्शक। इधर असदुद्दीन ओवैसी दावा करते हैं कि संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? भाई लोगों की सुरक्षा के लिए तो काम करना पड़ेगा और चौकी सुरक्षा के लिए बनाई जा रही है। अब इधर आपको एक और तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये आप देखिए। इसमें असदुद्दीन ओवैसी सीधे पीएम मोदी और सीएम योगी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि खतरनाक माहौल बनाने के लिए यही जिम्मेदार है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर कोई संवेदनशील इलाका है, वहां पुलिस चौकी नहीं है, अगर वहां पुलिस चौकी खुलेगी तो माहौल सुधरेगा या खराब होगा, यह आपको देखना होगा दर्शक। लेकिन अब आपको एक और दिलचस्प चीज बता रहा हूं कि भाईजान की यह बौखलाहट तब आई है जब सत्यव्रत चौकी की सिर्फ नींव डली है दर्शक, अभी तो बनकर तैयार ही नहीं हुई है। उससे पहले ही दिन रात इस पर माहौल बनाया जा रहा है। यह भूमि पूजन हुआ था, परसों हमने दिखाया। बाउंड्री वॉल लगाने का काम चल रहा है, यह आज की तस्वीर आई है। और जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनकर तैयार अभी हुई नहीं है, 50% काम भी नहीं हो पाया है, आप समझिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इसी भर से परेशानी होने लगी है, ईंट की दीवारों से परेशानी होने लगी। अब आप सोचिए दर्शक, सिर्फ सोचिए कि जब ये चौकी बन जाएगी तो क्या हाल होगा असदुद्दीन ओवैसी का। और ये खींच, ये खिसियाहट आखिर किस लिए है, ये तो पूछना पड़ेगा। इन आरोपों से दूर आपको एक तस्वीर दिखाता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन, क्योंकि वो काम में जुटे हुए हैं। वो बिना सोचे समझे इलाके में तेजी से पुलिस चौकी बनाने का काम कर रहे हैं। पूरी फोर्स वहां पर मौजूद है, देख लीजिए तस्वीर। दिन रात काम चल रहा है। चौकी की दीवार लगभग 12 फीट ऊंची है। कितने फीट? 12 फीट ऊंची, और ये बन चुकी है। और संभावना यह है दर्शकों, आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए, कल शाम तक चौकी की छत का लेंटर भी डल जाएगा, यानी धीरे धीरे चौकी वहां पर बनने लगी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर तैनात है और उन्होंने वहां से ग्राउंड जीरो से आपको ओरिजिनल और बिल्कुल सही तस्वीर दिखाई है। देखिए जरा कितनी चौकी बनी है, क्या हुआ। सत्यव्रत पुलिस चौकी का जो कार्य है काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। ये देख सकते हैं शाही जामा मस्जिद के सामने का हिस्सा है, जहाँ पे लगभग 300 गज के दायरे में ये पुलिस चौकी का बनाने का जो काम है वो तेजी से किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी की माने तो 72 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है और अभी भी जो वर्कर्स है वो यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चौकी का जो पिछला हिस्सा देख सकते हैं, 12 फीट जो ऊंचाई है दीवार की, वो यहाँ पे बनाई जा चुकी है। साइडों की बात करें तो साइडों की तरफ दोनों की जो आप दीवारें देख सकते हैं, 12 इंच की जो ऊंचाई है वो यहाँ पे बनाई जा चुकी है। ये हमारे सहयोगी साहिल थे। दर्शकों, अब आपको बता रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश में योगी का प्रशासन जो संभल में शांति बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहा है। नए नए रास्ते कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनाए जा रहे हैं। लेकिन अब यहां सवाल यह उठ रहा है, आप समझिए, कि अगर असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ का बता रहे हैं, तो उसके दस्तावेज कहां पर हैं? कहां है वो दस्तावेज जो ये साफ शब्दों में बताएं कि पुलिस चौकी को कब्जा कर वक्फ की जमीन पर बनाया जा रहा है? ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। और बड़ी बात एक और है, ओवैसी के पास इससे जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं है। क्यों कह रहा हूं? अगर होता तो जैसे उन्होंने जमीन का वक्फनामा, जो ये वक्फनामा पेश किया है, दिखाया है, पोस्ट किया है, कागजात भी रख सकते थे वो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वक्फनामा कितना सही है, इसमें क्या त्रुटियां हैं, ये कितना ठीक है, इसके बारे में तो जांच की जाएगी। लेकिन यह तस्वीर खुद बताती है कि ओवैसी के दावों में कितना दम है। लेकिन कांग्रेस उनके दावों पर क्या कह रही है, यह भी आपको सुनना चाहिए। सुनवाता हूं कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है।
भाजपा एक ऐसी सरकार है, न कानून को मानती है, न किसी नियम को मानती है, न किसी अध्यादेश को मानती है। जब जिसका मन होता है घर गिरा देती है बुलडोजर लगा के, जब जहां मर्जी हो, जमीन कैसी भी हो, वहां पुलिस चौकी बना देती है। कांग्रेस किस तरह के आरोप लगा रही है तो सुन लिया, लेकिन दर्शकों असद उद्दीन ओवैसी से सवाल यहां खत्म नहीं होते, क्योंकि कल ही आपको याद है ना, मैंने तस्वीर दिखाई थी, कश्यप समाज ने दावा किया है, ये है कश्यप समाज के लोग, कि शाही जामा मस्जिद जहां है वहां हरिहर मंदिर था, लेकिन जहां चौकी बन रही है उससे कुछ दूरी पर आंवले का एक वृक्ष था, वहां पर पूरा प्रांगण था, वहां पूजा होती थी। ये वो ज्ञापन है कश्यप समाज का, जिसमें कश्यप समाज कह रहा है कि हमें यहां पर पूजा का अधिकार मिले, इसी जगह पर दावा कर रहा है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कश्यप समाज के इस दावे के बाद असद उद्दीन ओवैसी की नींद क्यों खुली? क्यों उन्होंने जब सब कुछ हो रहा था धीरे धीरे, जब कुछ नहीं सूझा, तो वक्फ का दावा ठोक दिया? ये दावा क्यों ठोक रहे हैं? इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, वो जरा इस रिपोर्ट में समझिए। आंवले का पेड़ था, पूजा होती थी, वहाँ देवी देवता के थान था यहाँ पे, अब ये लोग करने नहीं देते हैं। जो जैसे था पहले वैसे ही हो जाना चाहिए। यहाँ पहले पृथ्वीराज चौहान जब होली जलाते थे तो हमारा कश्यप समाज पूरा यहाँ पे होली मनाया करता था। तो यहाँ ये हमारा देवी का स्थान था, तो देवी का स्थान था, यहाँ आंवले का वृक्ष था, जिसे पूरा कश्यप समाज पूजा करता था। कश्यप समाज के इन्हीं दावों के कुछ घंटे बाद AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी एक के बाद एक पोस्ट करते हैं। शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत चौकी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल उठाने के दौरान भाईजान वो दस्तावेज नहीं दिखा पाते जो उनके दावों की सच्चाई सामने लाकर रख सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते हैं। इसलिए तो कश्यप समाज ओवैसी के इन दावों को झुठला रहा है। नहीं रे, वो तो वहाँ बैठ करके कुछ भी कह दें, किसी भी जगह पे वक्फ का हाथ रख दें। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ये पूजा इत्यादि होती रही है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कि जो यहाँ पर 24 तारीख को दंगा वगैरह हुआ था, तो सबकी सुरक्षा के लिए, दोनों पक्षों के लिए ही यहाँ पे चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कश्यप समाज ने जब संभल की शाही जामा मस्जिद के पास आंवले का वृक्ष होने का दावा किया, तो बिना वक्त गवाए संभल प्रशासन को इससे जुड़ा ज्ञापन भी सौंपा, जो ये साफ करता है कि सबूत किसके पास है, कौन सही है, किसके दावे गलत हैं। इसलिए तो ये सवाल उठने लगे कि अगर ओवैसी ये जानते थे कि सत्यव्रत पुलिस चौकी को जहां बनाया जा रहा है वो वक्फ की जमीन है, तो इसकी जानकारी उन्होंने पहले क्यों नहीं दी? क्यों उन्होंने वक्त का खेल तब खेलना शुरू किया जब उनके सारे पैंतरे फेल हो गए? जहां भी दंगाई होंगे, जहां भी अपराध होगा, और वो जगह अगर लगेगी कि वहां पर इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हुई हैं, वहां पर प्रशासन इस तरह की पुलिस चौकियों का निर्माण करेगी। ओवैसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कानून अपना काम करे। कश्यप समाज अपने दावे कर रहा है, ओवैसी ने संभल में वक्फ की एंट्री करा दी। अब किसके दावे सही और किसके गलत हैं, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इससे इतना जरूर साफ हो गया कि संभल पर सियासत इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। अब संभल में पुलिस प्रशासन का कहना है दर्शकों की पुलिस चौकी की जमीन पर जो लोग आपत्ति जता रहे हैं और वक्फ की संपत्ति बता रहे हैं, वो जमीन पुलिस चौकी के लिए चिन्हित जमीन से अलग है और किसी और जगह पर है। पुलिस अधिकारियों ने तो दावा यह भी कर दिया है दर्शकों कि जिस दिन से पुलिस चौकी का काम शुरू हुआ है उसके पहले राजस्व विभाग के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे, निरीक्षण भी किया उन्होंने। पुलिस चौकी के लिए चिन्हित जमीन को सरकारी जमीन के रूप में दस्तावेजों में वेरीफाई किया गया, जांच पड़ताल की गई, उसके बाद हरी झंडी मिली है। अब यह ओवैसी को पता नहीं होगा। उसी के बाद पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हुआ है ओवैसी साहब, यानी असद उद्दीन ओवैसी को डर सता रहा है कि संभल लगातार वहां खुदाई चल रही है और मुसलमानों की कब्जा नीति की सारी पोल खुल रही है। जो भूमाफिया थे वहां उनकी पोल खुल रही है। डीएम राजेंद्र पेंसिया क्या कह रहे हैं, इस दावे को कैसे खारिज करते हैं वो असद उद्दीन ओवैसी के, सुनिए जरा ध्यान से।
सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज आए हैं उनको लेकर के कोई भी प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं और उन दस्तावेजों की जांच की गई, वो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज हैं और जांच आगे भी जारी है और किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज लेके आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है। अब दर्शकों एक और बात, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन चौकी निर्माण काम में तेजी से जुटा हुआ है। एडिशनल एसपी श्रीचंद ने आज रिपब्लिक भारत के कैमरे पर एक बड़ा खुलासा कर दिया, सुनवाऊंगा आपको, क्योंकि असद उद्दीन ओवैसी को उन्होंने बता दिया है कि आप जो दावा कर रहे हैं और आप कोई भी दावा कर लीजिए, गलत दावा सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण काम को रोक नहीं सकता है। हमारे कैमरे पर उन्होंने ये बात बताई कि चौकी कैसी होगी और कब तक यहां पुलिस कर्मी तैनात हो जाएंगे। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं एसपी। परिसर में निर्माण के दौरान अभी तक किसी भी व्यक्ति ने आकर कोई दावा नहीं किया है और ना ही कोई पेपर्स दिखाए हैं और इन कारणों से जो चौकी का निर्माण है हो रहा है, कहीं भी कोई अवरोध नहीं है और अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। फर्जी दस्तावेज अगर पाया गया तो कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जो नियम से होगी।